Hi everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains. और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव्स, जिसमें अभी अभी हमने किया है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि एक पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम हर जगह करते हैं कि मैं उससे बेटर पढ़ता हूँ या वो मुझसे वर्स है या वो तो वर्स्ट है या हम लोग लेट आए या हम लेटर आएंगे या हम तो लेटेस्ट मॉडल को देख रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है, हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बस उसको सही तरीके से कहाँ कैसे यूज़ करना है वो अभी हमने सीखा। अब इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम एक डिग्री को मीनिंग चेंज किए बिना दूसरी डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में एंड वाइस वर्सा। ठीक है, and at the end of the video we are going to learn some really interesting vocabulary words which are related to the word angry. ठीक है, एंग्री एक बहुत कॉमन वर्ड है, यू से हम एंग्री या वो एंग्री है, बहुत गुस्सा है। अलग अलग तरीके से जो गुस्सा वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं वो हम कैसे यूज़ करेंगे, दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस एट द एंड ऑफ द वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो वी कैन एक्सप्रेस द सेम आइडिया यूजिंग डिफरेंट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। हम एक ही आइडिया को है ना अलग अलग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं? जैसे मुझे बोला है राजा इज एज टॉल एज शिवा, राजा शिवा जितना टॉल है, राजा शिवा जितना टॉल है। मैं ये भी कह सकती हूँ कि राजा जो है वो शिवा से लंबा नहीं है, मैं ये भी कह सकती हूँ राजा शिवा से छोटा नहीं है, मैं उल्टा भी कह सकती हूँ कि शिवा जो है राजा से लंबा नहीं है और राजा से छोटा नहीं है ना, कर सकती हूँ। मैंने ये बोला दो लोग हैं, जैसे यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा बंदा है, दोनों सेम हाइट के हैं, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि उन दोनों की हाइट सेम है, मैं ये भी कह सकती हूँ कि उन दोनों की हाइट जो है वो अलग नहीं है, राइट। सो मैं इसको बोल सकती हूँ राजा इज एज टॉल एज शिवा को मैं बोल सकती हूँ राजा इज नॉट टॉलर देन शिवा। कैन आई से दिस, यस और नो? यस आई कैन। मैंने क्या बोला? इट्स नॉट टॉलर देन, तो मैंने इस टॉलर देन मतलब मैंने कंपैरेटिव डिग्री यूज की ना। यहाँ तो क्या था, यहाँ एज टॉल एज, जब हम सिमिलीज यूज करते हैं ना वो भी कंपैरेटिव डिग्री में ही आती है। जैसे मैंने बोला आप दो लोगों को कंपेयर कर रहे हो, सिमिलीज में यूज करके आप दो लोगों को कंपेयर कर रहे हो, द ओनली थिंग इज कि वहाँ पे कोई लंबा नहीं है लेकिन कंपैरिजन तो हो रहा है। यहाँ मैंने क्या बोला कि जैसे वो एज स्वीट एज, इसे हम एक सिमिली कहते हैं, एज एडजेक्टिव एज, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम सिमिली कहते हैं, जो हम फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। ठीक है, सिमिली जब आप यूज करते हो आप किसी एक चीज के बेसिस पे दो लोगों को कंपेयर करो। जैसे मैंने कहा रोज इज एज ब्यूटिफुल एज लोटस, रोज इज एज ब्यूटिफुल एज लोटस। मैं रोज को और लोटस को कंपेयर कर रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्यूटी, लेकिन यहाँ मैं ये बोल रही हूँ दोनों इक्विवेलेंट ब्यूटिफुल है, मतलब दोनों एक जितने ही खूबसूरत हैं, है ना। इसे हम कहते हैं सिमिली। अभी बस हम इतना ही समझेंगे, सिमिलीज को डिटेल में हम फिगर ऑफ स्पीच में डील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने एक सिंपल है राजा इज एज टॉल एज शिवा, इसको मैंने लिख दिया राजा इज नॉट टॉलर देन शिवा। कुछ गलत है? कुछ गलत नहीं है। तो पहली चीज हम देख लेते हैं, हम पहली चीज पढ़ रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ है शी इज द बेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, शी इज द बेस्ट टीचर इन दिस वर्ल्ड, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट इन दिस वर्ल्ड, मतलब मैं यहाँ किसकी बात कर रही हूँ? मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, मैं सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रही हूँ। इससे मैं पॉजिटिव और कंपैरेटिव कैसे बनाऊंगी? सुपरलेटिव डिग्री इज द हाईएस्ट डिग्री of a particular quality among all the objects being compared, मतलब एक को आपने जितने भी लोगों के साथ कंपेयर किया है उन सब में ये बेस्ट है, सबसे हाईएस्ट डिग्री। इसकी जो डिग्री है वो क्या है? हाईएस्ट डिग्री है ना, इसी को हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। दिस मीन्स नो अदर ऑब्जेक्ट हैज दैट क्वालिटी टू द सेम डिग्री। अगर मैंने बोला कि मैं क्लास में सबसे ज्यादा लंबी हूँ, अगर मैंने बोला आई एम द टॉलेस्ट girl in the class, मतलब obviously no other person is as tall as I am। ठीक है,
बाकी जितने भी लोग हैं वो कोई भी मेरे जितना लंबा नहीं है। मतलब मैंने यहाँ कंपेयर कर लिया ना, अपनी सुपरलेटिव डिग्री को कंपेरेटिव डिग्री में चेंज कर लिया। अब हम देखते हैं इसको हमें कैसे करना है। जब भी अगर आपको सुपरलेटिव को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, तो आप यूज करोगे नो अदर। ये पहला रूल है, ध्यान से समझो इस चीज को। सो सुपरलेटिव से जब मुझे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, सो बच्चों वी आर गोइंग टू यूज नो अदर। जैसे कि सुपरलेटिव से अगर मुझे कंपैरेटिव डिग्री में यूज करना है तब मैं बोलूंगी ऑल अदर या एनी अदर। अगर मुझे सुपरलेटिव से पॉजिटिव बेसिक फॉर्म में चेंज करना है तो मैं बोलूंगी नो अदर, और अगर मैं बोल रहा है मुझे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है तो मैं बोलूंगी ऑल अदर या एनी अदर। अब हम इसको ना कुछ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। स्वरा इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स इन माई क्लास। ठीक है, जो स्वरा है वो मेरी क्लास में जितनी भी लड़कियां हैं उन सब में सबसे ज़्यादा क्लेवर है, सबसे ज़्यादा समझदार और चतुर है। ठीक है, ये इज़ द क्लेवरेस्ट। द क्लेवरेस्ट मतलब मैं बात कर रही हूँ सुपरलेटिव डिग्री की। अब मैं इसको अगर मुझे कंपैरेटिव डिग्री में करना है तो मैंने अभी क्या देखा था, मुझे यूज़ करना पड़ेगा ऑल अदर या एनी अदर। ठीक है, मैंने क्या बोला, सॉरी ऑल अदर एनी अदर पॉजिटिव डिग्री में। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, जब आप सुपरलेटिव से पॉजिटिव, मैंने सही तो लिखा है हाँ। अब जब मुझे पॉजिटिव डिग्री में यूज करना है, जब मुझे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है तब मैं बोलूंगी नो अदर। तो ये जो पॉजिटिव डिग्री है, मैंने यहाँ क्या बोला, नो अदर गर्ल इन माई क्लास इज एज क्लेवर एज स्वरा। ये क्लेवर आया है, ये कौन सा है, ये फर्स्ट सिंपल एब्सोल्यूट फॉर्म है एडजेक्टिव का, पॉजिटिव फॉर्म है एडजेक्टिव का। मैंने यहाँ पे क्या बोला, नो अदर गर्ल इन माई क्लास इज एज क्लेवर एज स्वरा। मतलब गाइज, अगर मुझे सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है तो पहले तो यूज करो नो अदर, और इसके बाद तुम्हें यूज करना पड़ेगा एक सिमिली। ठीक है, अगर तुम एक सिमिली को यूज करोगे तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर हम पॉजिटिव की मतलब कंपैरेटिव देखेंगे। वर्ड तुम्हारे पास सेंटेंस क्या है, मुंबई इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस टू लिव इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे महंगी प्लेस रहने के लिए है मुंबई। अगर आप मुंबई में जाते हो तो वहाँ पे इतना सा कमरा जो आता है ना वो 25,000 और 20,000 रुपए का आता है। तो वो क्या बोल रहा है, महाराष्ट्र में सबसे महंगी जगह जो है रहने के लिए वो है मुंबई। ये बात कर ली। मोस्ट एक्सपेंसिव, द मोस्ट एक्सपेंसिव समझ में आ गया, ये सुपरलेटिव डिग्री है। अब जब मुझे सुपरलेटिव से पॉजिटिव जाना है, पहला लेवल में जाना है, तो मैं नो अदर बोलूंगी, है ना, नो अदर और एक सिमिली बोलूंगी। तो मैंने क्या बोला, नो अदर प्लेस इन महाराष्ट्र इज एज एक्सपेंसिव टू लिव इन एज मुंबई, इज एज एक्सपेंसिव टू लिव इन एज मुंबई। ऐसी कोई जगह नहीं है, कोई भी महाराष्ट्र में ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे रहना मुंबई जितना एक्सपेंसिव हो। नो अदर प्लेस इन महाराष्ट्र इज एज एक्सपेंसिव टू लिव इन, एज एक्सपेंसिव टू लिव इन, इतना महंगा रहने के लिए है एज मुंबई। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम, यहीं पे है। ठीक है, सूरज इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल बॉयज। सूरज जो है वो जितने भी बॉयज़ हैं, अब वो शायद वो क्लास की बात कर रहे होंगे, एक रूम की बात कर रहे होंगे या एक ग्रुप की बात कर रहे होंगे, उन्होंने बस क्या बोला, जितने लड़के हैं ना उनमें सूरज सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़का है। अब मुझे इसको बनाना है पॉजिटिव डिग्री में, तो मैं क्या बोलूँगी, पहले तो नो अदर से मेरा स्टेटमेंट स्टार्ट होगा। नो अदर बॉय, नो अदर बॉय इज, अब सिमिली यूज करो, एज इंटेलिजेंट एज सूरज। बस, नो अदर बॉय इज एज इंटेलिजेंट एज सूरज। कितना समझ में आया? ठीक है, एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ पे भी समझते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा रोज इज द प्रिटीएस्ट फ्लावर। ठीक है, रोज जो है वो सबसे खूबसूरत फ्लावर है। ठीक है, रोज सबसे खूबसूरत फूल है। अब ये जो है द प्रिटीएस्ट, मतलब ये कौन सी डिग्री हो गई, ये हो गई मेरी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है,
द प्रिटीएस्ट मतलब मैंने सुपरलेटिव डिग्री यूज करी। अब अगर मुझे इसे पॉजिटिव डिग्री में बनाना है तो मैं क्या बोलूंगी, मैं अपना स्टेटमेंट स्टार्ट करूंगी नो अदर। ठीक है, अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, रोज क्या है, रोज है एक तरीके का फ्लावर, रोज क्या है, एक तरीके का फ्लावर है, तो मैं बोलूंगी नो अदर फ्लावर। ठीक है, तो नो अदर, उसके बाद मैं जिस कैटेगरी की बात कर रही हूँ ना मैं उसको यूज करूंगी, नो अदर फ्लावर, इसके बाद आ जाएगा मेरा वर्ब इज। ठीक है, अब क्या कंपेयर कर रही हूँ मैं, प्रिटी है, एज प्रिटी एज, अब मैं सिमिली यूज करूंगी, एज प्रिटी एज रोज। कंपैरिजन किससे हो रहा है, हम रोज को बोल रहे थे ना सबसे अच्छा कौन है, रोज है, तो रोज आ जाएगा आपके सेंटेंस के अंत में, खत्म। फिर से समझते हैं, रोज इज द प्रिटीएस्ट फ्लावर। ठीक है, मैंने यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज की है, सुपरलेटिव डिग्री से मैं कौन सी डिग्री की बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ पॉजिटिव डिग्री की। मैंने स्टार्ट किया नो अदर से। ठीक है, और नो अदर से स्टार्ट करने के बाद मैं बात कर रही हूँ कि नो अदर फ्लावर, मैं किस चीज को कंपेयर कर रही हूँ, नो अदर के बाद मैं उसे लिखूंगी, मैं कंपेयर कर रही हूँ फ्लावर को, तो नो अदर फ्लावर, इसके बाद आ जाएगा मेरा वर्ब, और उसके बाद मैं यूज करूंगी एक सिमिली दैट, और क्या कंपेयर कर रही हूँ कि मैं वो जो आपकी डिग्री है ना सुपरलेटिव डिग्री, उसको देखो, मैं कंपेयर कर रही हूँ प्रिटीनेस को, उसकी कितना प्रिटी है वो, तो उसका बेसिक फॉर्म लेके आ जाओ, एज प्रिटी एज रोज। अब जब एज प्रिटी एज बोलोगे तो यहाँ पे प्रिटी का बेसिक फॉर्म यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म यूज होगा पॉजिटिव डिग्री वाला। अब यहाँ तुम प्रिटियर और प्रिटीएस्ट नहीं लिखोगे। ठीक है, हम लोग एक एग्जाम्पल और समझते हैं। अगर मैंने लिखा, मान लो मैं लिखती हूँ कि lion is the strongest, lion is the strongest animal of the jungle। ठीक है, मैंने क्या लिखा कि पूरे जंगल में लायन जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमल है। ठीक है, अब मैं ये ऑब्वियसली द स्ट्रॉन्गेस्ट आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये है सुपरलेटिव डिग्री, है ना, द स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री है। अब हम आते हैं, हमें किस में चेंज करना है इसको, हमें चेंज करना है इसको पॉजिटिव डिग्री में। चालू किससे करेंगे हम, नो अदर से, नो अदर। ठीक है, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक एनिमल की बात कर रहे हैं, तो लिखेंगे हम नो अदर एनिमल। ठीक है, नो अदर एनिमल, नो अदर एनिमल, इसके बाद आ जाएगा हमारा नन्हा सा वर्ब इज, नो अदर एनिमल इज। अब कंपैरिजन किस बेसिस पे हो रहा है, किस क्वालिटी का कंपैरिजन हो रहा है, स्ट्रेंथ का कंपैरिजन हो रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग है, इज। अब आ जाओ यूज करो अपनी सिमिली, एज स्ट्रॉन्ग एज, एज स्ट्रॉन्ग एज। और भाई कौन है तुम्हारा दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक एनिमल, हम बात कर रहे हैं लायन की, तो यहां हमने लिख दिया नो अदर एनिमल इज एज स्ट्रॉन्ग एज लायन, दैट्स इट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कभी भी सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको जो बता रही हूँ वो ये है कि जब भी मुझे सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है तो मैं स्टार्ट करूँगी नो अदर। ठीक है, और उसके बाद आएगी नो अदर के बाद आएगी कैटेगरी में किस चीज़ को कंपेयर कर रही हूँ, मैं फ्लावर को कंपेयर कर रही हूँ, मैं एनिमल को कर रही हूँ, मैं ब्रिज को कंपेयर कर रही हूँ। उसके बाद आ जाएगा आपका वर्ब, जो भी वर्ब होता है, इसके बाद आप ऐड करोगे सिमिली एज। अब कौन सी क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हो वो लिखोगे आप पॉजिटिव फॉर्म में एज डैश एज, और जो नाउन है आपका जिसको आपने सब बोला है कि ये सबसे ज़्यादा अमेजिंग है, उसके बाद वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप चेंज करोगे सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री। गाइज आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड, और हम देखने वाले हैं कि जब मुझे सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री चेंज करनी होती है तो मैं बोलूँगी ऑल अदर या एनी अदर। क्या बोलूँगी मैं, ऑल अदर या एनी अदर।
मतलब जैसे कि ये सुपरलेटिव डिग्री थी मेरे पास, स्वरा इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स इन माय क्लास। ठीक है, पॉजिटिव तो समझ आ गया। कंपैरेटिव में क्या बोलूंगी, स्वरा इज क्लेवरर देन एनी अदर गर्ल इन माय क्लास। मुझे क्लेवर, अब इसका कंपैरेटिव डिग्री मतलब ER लगेगा, क्लेवरर हो जाएगा ये, तो क्लेवरर के बाद ऑब्वियसली देन तो लगेगा ही लगेगा, तो मैंने लिखा स्वरा इज क्लेवरर देन एनी अदर गर्ल इन माय क्लास। ठीक है, कंपैरेटिव के लिए मैंने क्या यूज किया है, ऑल अदर या एनी अदर। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे है मुंबई इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस टू लिव इन महाराष्ट्र। अब जब मुझे इसका कंपैरिजन फॉर्म देना है तो मैं बोलूंगी मुंबई इज मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव की जगह मैं लिख दूंगी मोर एक्सपेंसिव देन एनी अदर प्लेस इन महाराष्ट्र। ठीक है, अब है यहाँ पे सूरज इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल बॉयज, तो ये पूरा सेम होगा, सूरज इज, अब द नहीं आएगा, क्या आएगा, सूरज इज मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट की जगह लिखोगे तुम कंपैरेटिव डिग्री, सूरज इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। ठीक है, अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं आपको एक बार इसमें समझा देती हूँ कि जब मुझे डिग्रीज यूज करनी है तो मैं किस तरीके से बोलूँगी। जब मुझे सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री करनी है, अगर मुझे सुपरलेटिव से कंपैरेटिव करनी है और मेरे पास सेंटेंस है रोज इज द प्रिटीएस्ट फ्लावर, प्रिटीएस्ट फ्लावर, ठीक है, रोज इज द प्रिटीएस्ट फ्लावर। ओके, मतलब मैं पूरे फ्लावर के खानदान से कंपेयर कर रही हूँ और मैंने बोला रोज जो है ना वो सबसे ज़्यादा प्रिटी है, तो मैंने क्या बोला, अब इसको मुझे कंपैरेटिव डिग्री में जब करना है तो रोज इज ऐसे का ऐसे आ जाएगा। ठीक है, रोज इज जिसको कंपेयर कर रहे हैं वो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। ये द हटा दो क्योंकि ये सिर्फ हम यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। अब प्रिटीएस्ट की जगह कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, प्रिटियर, PRETTIER, प्रिटियर, और कंपैरेटिव में हमारा वाव वर्ड क्या होता है, देन, तो मैंने लगा दिया देन, और इसके बाद क्योंकि मैं ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ मैं यूज करूंगी एनी अदर फ्लावर। ठीक है, समझ में आया। तो जिस चीज को कंपेयर कर रहे हो उसे वैसे का वैसे लिख दो, द निकाल देना, सुपरलेटिव डिग्री से आ जाना तुम कंपैरेटिव डिग्री में, उसके बाद उसका वाव वर्ड लगाना और उसके बाद एनी अदर लगाना जरूरी है और फिर आप कैटेगरी को लिख दोगे। ठीक है, सो गाइज वी आर गोइंग बैक नाउ। अब यहाँ पे देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कि जब मुझे पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, मेरे पास अभी तो मैंने क्या सीखा कि सुपरलेटिव से पॉजिटिव और कंपैरेटिव में कैसे करते हैं। अगर मुझे पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, जो भी पॉजिटिव डिग्री होता है और जो कंपैरेटिव डिग्रीज होता है ये हम सिर्फ दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस। जैसे कि पॉजिटिव डिग्री में भी मैंने क्या कहा, एज ब्यूटिफुल एज, जैसे मैंने कहा कि द सन इज एज ब्यूटिफुल एज द अर्थ। ठीक है, मैं दो चीज़ों को कंपेयर कर रही हूँ, तो पॉजिटिव और कंपैरेटिव में दो से ज़्यादा को हम कंपेयर नहीं करते हैं, जैसे कि दो लोग, दो आइडियाज़, दो चीज़ें। Therefore, they cannot be transformed into superlative degree। अब आप पॉजिटिव से सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में ही चेंज कर सकते हो, आप सुपरलेटिव डिग्री में जा ही नहीं सकते। तो इसका सिंपल ऐसा एग्जांपल क्या है, जैसे मैंने लिखा अ ग्लास ऑफ जूस इज एज गुड एज अ ग्लास ऑफ वाटर। मैंने पॉजिटिव डिग्री में क्या कंपेयर किया कि मैंने बोला एक ग्लास जूस उतना ही अच्छा होता है जितना एक ग्लास पानी। इसको मैं जब कंपैरेटिव में बोलूँगी तो मैं ये बोलूँगी अ ग्लास ऑफ वाटर इज नॉट बेटर देन अ ग्लास ऑफ जूस। मैं क्या कह रही हूँ, क्या किया मैंने, एक ग्लास जूस जो है वो उतना ही अच्छा है जितना एक ग्लास पानी। इसका मतलब वो उससे ज़्यादा अच्छा नहीं, उससे कम अच्छा नहीं है, यही लिखना है। कैसा लिखा मैंने, अ ग्लास ऑफ वाटर इज नॉट बेटर देन। मैं कंपेयर कर रही हूँ ना, तो मैंने क्या बोला, इज नॉट बेटर देन, दैट्स इट, इज नॉट बेटर देन अ ग्लास ऑफ वाटर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन ए इज एज सिंपल एज क्वेश्चन बी। मतलब जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए है, वो उतना ही आसान है जितना क्वेश्चन बी है।
इसका मतलब वो ज़्यादा टफ नहीं है, तो बोल दो नॉट टफर देन। क्या लिख देंगे हम? क्वेश्चन बी इज नॉट सिंपलर देन क्वेश्चन ए। मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ क्वेश्चन ए इज नॉट टफर देन क्वेश्चन बी, दोनों में से कुछ भी लिख सकती हूँ। सिंपल लिखना है तो सिंपलर लिख दिया मैंने, क्वेश्चन बी इज नॉट सिंपलर देन क्वेश्चन ए। क्यों? दोनों ही एकदम सिंपल हैं। ओके, अब यहाँ देखते हैं, प्रेसिडेंट रूल इज नॉट एज गुड एज डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंट रूल इज नॉट एज गुड एज डेमोक्रेसी, मतलब वो जैसे डेमोक्रेसी से ज़्यादा अच्छा नहीं है। डेमोक्रेसी इज बेटर देन प्रेसिडेंट रूल। अब क्या है, जहाँ पे आपका सिंपल आ रहा है वहाँ हमें नेगेटिव यूज़ करना है, जहाँ हमारा नेगेटिव आ रहा है वहाँ हम नेगेटिव हटा देंगे और गुड की जगह हम उसका कंपैरेटिव वर्जन यूज़ करेंगे बेटर। कैसे समझते हैं? प्रेसिडेंट का जो रूल है ना वो डेमोक्रेसी से कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैंने क्या बोला, इसको मैंने अब फ्लिप किया, डेमोक्रेसी जो है वो प्रेसिडेंट रूल से बेटर है। ठीक है, कहने का मतलब सेम है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से बताऊंगी आपको। जैसे कि मैंने आपको बोला ग्रीन टी, ठीक है, सॉरी, टी इज नॉट एज गुड एज, एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या था? हाँ, तो टी इज नॉट एज गुड एज ग्रीन टी। मैं क्या कहना चाहती हूँ कि जो हम नॉर्मल चाय पीते हैं ना वो इतनी अच्छी नहीं होती, वो ग्रीन टी जितनी अच्छी नहीं होती। नॉर्मल चाय ग्रीन टी जितनी अच्छी नहीं होती, इसका मतलब ग्रीन टी नॉर्मल चाय से बेटर है। इसका सिंपल सेंटेंस जो मैं बनाऊंगी, मैं बोल दूंगी ग्रीन टी इज बेटर देन नॉर्मल टी। खत्म। क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नॉट यूज़ किया है तो मैं यहाँ पे नॉट यूज़ नहीं करूँगी। यहाँ पे मेरा गुड है, इसका कंपेरेटिव फॉर्म बेटर हो जाएगा, और यहाँ पे ग्रीन टी जो कि एक्चुअली तुम्हारी ऑब्जेक्ट है और टी जो तुम्हारा सब्जेक्ट है वो प्लेस रिप्लेस कर लेंगे। जो चीज़ पहले आ रही थी वो बाद में आएगी, जो बाद में आ रही थी वो पहले आएगी। मैंने जो बोला है ना उसको हिंदी में समझो, और हिंदी में क्योंकि हमारी लैंग्वेज वो है, हम पूरे टाइम उसी में बात करते हैं। जैसे कि ये जो चेयर है ना, ये इस चेयर से बेटर नहीं है, मतलब ये चेयर इस चेयर से बेटर है। सिंपल, इतना ही करना है। ठीक है, चलो मूविंग फॉरवर्ड। क्वेश्चन है, रोज इज एज ब्यूटिफुल एज ट्यूलिप, ट्यूलिप इज नॉट मोर ब्यूटिफुल देन रोज। ठीक है, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब गाइज, कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री, अभी हमने क्या यूज़ किया था? पॉजिटिव से कंपैरेटिव। ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं क्योंकि हमने पहले वाले उसमें ये किया था कि पॉजिटिव मतलब सुपरलेटिव से कंपैरेटिव और पॉजिटिव दोनों समझा था ना, ये वैसा ही है। जैसे कि यहाँ पे है चॉकलेट्स आर टेस्टियर देन कुकीज़, की चॉकलेट्स जो होते हैं वो कुकीज़ से ज़्यादा टेस्टी होते हैं। टेस्टियर देन कुकीज़, तो मैंने क्या बोला? कुकीज़ आर नॉट सो टेस्टी और नॉट एज टेस्टी एज चॉकलेट्स। खत्म। जो कुकीज़ होते हैं वो चॉकलेट्स जितने टेस्टी नहीं होते। अब अगर एक और एग्जांपल देखते हैं, आरुषि's हाउस इज बिगर देन हर ऑफिस। आरुषि का जो घर है वो उसके ऑफिस से ज़्यादा बड़ा है। अब मैं इसको बोल सकती हूँ आरुषि का जो ऑफिस है वो उसके घर जितना बड़ा नहीं है। आरुषि's ऑफिस इज नॉट एज बिग एज हर हाउस। तो यहाँ पे भी हमें हर जगह सिमिली ही यूज़ करना पड़ेगा। जब भी मुझे कंपैरेटिव से पॉजिटिव यूज़ करना है तो मुझे सिमिलीज ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम। मोबाइल फ़ोन्स आर मोर कन्वीनियंट देन टैबलेट्स। जो आपके पास टैबलेट्स आती हैं, मोबाइल फ़ोन उनसे ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं। इसका मतलब टैबलेट्स जो होते हैं वो मोबाइल फ़ोन जितने कंफर्टेबल नहीं होते। यही मतलब है ना कि अगर मैंने बोल दिया कि जैसे कि ये जो डिजिटल बोर्ड है ना, ये ब्लैक बोर्ड से ज़्यादा कन्वीनियंट है, मतलब ब्लैक बोर्ड डिजिटल बोर्ड जितना कन्वीनियंट नहीं है। यही है, एक ही बात है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? टैबलेट्स आर नॉट एज कन्वीनियंट एज मोबाइल फोन्स। सिंपल, नॉट एज कन्वीनियंट, सिमिली यूज करना है बॉस। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। कंपैरेटिव डिग्री, ड्रिंकिंग इज नॉट मोर डेंजरस देन स्मोकिंग। इसका मतलब कि ड्रिंकिंग जो है ना स्मोकिंग से कोई ज़्यादा डेंजरस नहीं, दोनों इक्वली डेंजरस हैं। हमने इसको क्या लिखा? जब अगर यहाँ नॉट आ रहा है तो नीचे वाले में नॉट नहीं आएगा, और ये मोर डेंजरस है तो हमको सिंपल मतलब डेंजरस एज लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? स्मोकिंग इज एज डेंजरस एज ड्रिंकिंग। सिंपल।
स्मोकिंग इज एज डेंजरस एज ड्रिंकिंग, ठीक है। सो दैट्स इट। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस में जिसमें हमारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। थोड़े से मैं करूँगी, थोड़े से आप करोगे, और इसके बाद आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस मिलेंगी जिन एक्सरसाइजेस के थ्रू आपका पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। शेक्सपियर, अभी हमें करना क्या है पहले वो तो देखें। हमको क्या करना है, इनको जो भी दिखी है, जो भी लिखी हुई है ना डिग्री, पहले तो उसकी डिग्री को आइडेंटिफाई करो, और उसकी डिग्री एक बार आइडेंटिफाई हो गई तो जो बाकी की जो बची हुई 2 डिग्रीज है उसको उसमें चेंज कर दो, ठीक है। तो पहला सेंटेंस क्या है, शेक्सपियर इज द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल राइटर्स इन इंग्लिश। नाउ यू हैव टू टेल मी कि कौन सी डिग्री है। शेक्सपियर इज द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल राइटर्स इन इंग्लिश। हमारे पास आ रहा है द मोस्ट फेमस। द मोस्ट फेमस मतलब सिंपल गाइज, ये जो है ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। अब हमने पढ़ा था कि जब सुपरलेटिव डिग्री से मुझे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है तो मैं कैसे बोलूंगी, नो अदर से स्टार्ट होगा। और मैं किसकी बात कर रही हूँ, कैटेगरी क्या है, राइटर्स, ठीक है। नो अदर राइटर इज एज फेमस एज शेक्सपियर, या फिर मैं बोलूंगी नो अदर राइटर इन इंग्लिश, नो अदर राइटर इन इंग्लिश इज एज फेमस एज, और फिर लास्ट में आ जाएगा मेरा नाउन शेक्सपियर। रिमेंबर, नो अदर से चालू करेंगे, उसके बाद कैटेगरी की बात करेंगे, वर्ब को प्लेस करेंगे, और उसके बाद हम यूज करेंगे सिमिली, और लास्ट में हम जिसको हमने बोला है कि ये सबसे अमेजिंग है उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। अब हम इसका आंसर एक बार देखते हैं। देखो, नो अदर राइटर इन इंग्लिश इज एज फेमस एज शेक्सपियर। अच्छा, इसको लिखने का, अब ये तो हमने क्या बोला, ये हमने लिखा पॉजिटिव डिग्री में। अब जब इसी को मुझको कंपैरेटिव डिग्री में यूज करना है तो मैं कैसे बोलूंगी, शेक्सपियर इज, द हट जाएगा, मोर हो जाएगा, मोस्ट हो जाएगा, मोर। शेक्सपियर इज मोर फेमस, उसके बाद आ जाएगा देन, और उसके बाद हम लिखेंगे एनी अदर। रिमेंबर, अभी हमने समझा था, हम लिख देंगे शेक्सपियर इज मोर फेमस देन एनी अदर राइटर्स इन इंग्लिश, ठीक है। तो यही हम कह देंगे। अब हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन आता है, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। अब मैं यहाँ क्या बोल रही हूँ, मोर यूजफुल बोल रही हूँ, है ना। मोर मतलब कंपैरेटिव डिग्री, और देन भी आ रहा है, हमारा वाव वर्ड भी आ रहा है, तो ये कौन सी डिग्री हो गई, कंपैरेटिव डिग्री हो गई। तो अब अगर मुझे यहाँ पे इस कंपैरेटिव डिग्री को सबसे पहले तो मैं पॉजिटिव डिग्री में चेंज करूंगी, तो मैं क्या बोलूंगी, कैसे चेंज करूंगी, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। जल्दी बताओ, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो नो अदर मेटल, मैं कंपैरेटिव से पॉजिटिव में आ रही हूँ, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, सिंपल। और जब मुझे इसे सुपरलेटिव में बोलना है तो मैं बोलूंगी आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आई अर्न एज मच मनी एज राम। ये कौन सी डिग्री है, यहाँ पे तुम दोनों को बता दो, दोनों सेम है, तो ये कौन सी डिग्री हो गई, ये आपकी सिंपल पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री सुपरलेटिव में तो चेंज हो नहीं सकती, तो पॉजिटिव सिर्फ कंपैरेटिव में हो सकती है। तो यहाँ पे हम कैसे चेंज करेंगे इसको, बताओ। आई अर्न नॉट मोर मनी देन राम, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम डज नॉट अर्न मोर मनी देन आई डू, या आई अर्न नॉट मोर देन राम, सिंपल, दोनों ही सेम हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाइना इज लार्जर देन इंडिया। कौन सी डिग्री है ये है हमारी कंपैरेटिव डिग्री है। क्यों, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं इसमें लार्जर देन। अब मुझे बताओ, मुझे इसको सिंपल पॉजिटिव डिग्री में क्या बोलना है, तो मैं क्या बोलूँगी, चाइना जो है वो इंडिया से बड़ा है, तो मैं इसको पॉजिटिव डिग्री में कैसे बोलूँगी, जल्दी बताओ। इसका आंसर हो जाएगा इंडिया इज नॉट एज लार्ज एज चाइना, सिंपल। क्योंकि नॉट यूज करना पड़ेगा मुझे और सिमिली यूज करनी पड़ेगी, नॉट एज लार्ज एज चाइना, दैट्स इट, ओके। और ऑब्वियसली कंपैरेटिव है तो हम इसको सुपरलेटिव में तो लिख नहीं सकते। सो चाइना इज लार्जर देन इंडिया, क्या करेंगे, इंडिया जाएगा यहाँ पे, चाइना आएगा यहाँ पे, सो ये हो जाएगा इंडिया इज
no large than no large than China. That's it. No large. No, not as large as China. I'm sorry. I'm lost here. Okay, so India is not as large as China. क्या हो जाएगा? India is not as large as China. ठीक है? अब हम आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में. पहले तो बताओ डिग्री कौन सी है. ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड. लार्जेस्ट आइलैंड, द लार्जेस्ट आइलैंड, मतलब ये हो गई सुपरलेटिव डिग्री. अब मतलब ये दोनों में चेंज हो सकती है, तो पॉजिटिव करेंगे क्या हो जाएगा? नो अदर, कैटेगरी क्या है? आइलैंड. नो अदर आइलैंड इज, ठीक है, इज एज लार्ज एज ग्रीनलैंड. या फिर हम बोलेंगे नो अदर आइलैंड इन द वर्ल्ड. ये पूरा हम यूज करेंगे. नो अदर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज एज लार्ज एज ग्रीनलैंड. नो अदर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज एज लार्ज एज ग्रीनलैंड. और जब मुझे इसे कंपेरेटिव डिग्री में बोलना होगा तब मैं कैसे बोलूंगी? जब मुझे कंपेरेटिव में यूज करना है तो मैं सिंपल क्या करूंगी इसको? ग्रीनलैंड इज द, हट जाएगा, लार्जेस्ट की जगह आ जाएगा लार्जर, आइलैंड वैसा का वैसा आ जाएगा, और देन इसके बाद आ जाएगा देन जो हमारा लार्जर आइलैंड देन एनी अदर इन द वर्ल्ड. सिंपल. उसके बाद मैं क्या यूज करूंगी? एनी अदर इन द वर्ल्ड. इसका आंसर देख लेते हैं हम एक बार. ग्रीनलैंड इज लार्जर देन एनी अदर आइलैंड इन द वर्ल्ड. और जब मुझे इसका पॉजिटिव डिग्री बनाना है तो मैंने बता दिया था नो अदर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज एज लार्ज एज ग्रीनलैंड. ठीक है. सो गाइज अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एयर इज लाइटर देन वाटर. अब ये लाइटर देन मतलब मैं कंपेरेटिव डिग्री यूज कर रही हूँ, तो अब ये सुपरलेटिव में तो जाएगा ही नहीं, ये सिर्फ पॉजिटिव में जाएगा. पॉजिटिव में जाएगा. ये वर्ड में नो नॉट कुछ नहीं है, मतलब मेरा जो नेक्स्ट पॉजिटिव बनेगा उसमें सबसे पहले मैं क्या बोलूँगी? इसका प्लेस एक्सचेंज हो जाएगा. ठीक है. मैं बोलूँगी वाटर इज, क्या बोलूँगी? वाटर इज नॉट, वाटर इज नॉट, नॉट आ गया. वाटर इज नॉट. अब मुझे सिमिली यूज करनी है. एज लाइट एज एयर, बस खत्म. एज लाइट एज एयर, दैट्स इट. क्या किया मैंने? दोनों की प्लेस को रिप्लेस किया, नॉट को यूज किया, सिमिली लगाई और खत्म. ठीक है. अब आया है आई एम टॉलर देन माई ब्रदर. आई एम टॉलर देन माई ब्रदर. अगेन ये क्या है? ये कंपेरेटिव डिग्री है, इससे सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में चेंज होगा. तो हम फटाक से देख लेते हैं कैसे करेंगे. माई ब्रदर और आई में कंपैरिजन हो रहा है, दोनों की प्लेस चेंज कर दो सबसे पहले. तो क्या हो जाएगा? माई ब्रदर. ठीक है. माई ब्रदर. अब यहाँ नॉट नहीं है तो हम अपने सेंटेंस में नॉट लगा देंगे. इज नॉट. अब हमारे पास सिमिली लगाएंगे. वर्ड क्या है हमारा? टॉलर. तो लगा देंगे एज टॉल एज. ठीक है. सो माई ब्रदर इज नॉट एज टॉल एज. अब मैं आई लिखूंगी क्या? एज आई नहीं, क्योंकि आई अब तो मैं ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गई, तो मैं सिर्फ लिखूंगी एज मी. माई ब्रदर इज नॉट एज टॉल एज मी. ठीक है. और या मैं लिख सकती हूँ इसमें आई एम भी लिख सकती हूँ, या तो मैं यहाँ पे आई एम लिख सकती हूँ. दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे. श्याम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास. ये कौन सी डिग्री हुई? ये हो गई हमारी सुपरलेटिव डिग्री, है ना. श्याम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास. तो हम इसको क्या बोलेंगे? जब मेरे को इसे पॉजिटिव डिग्री में यूज करना है, स्टार्ट करूंगी नो अदर से. नो अदर. ठीक है. कैटेगरी क्या है? बॉय. नो अदर बॉय इन द क्लास. ठीक है. नो अदर बॉय इन द क्लास. अब क्या यूज करूंगी मैं? सिमिली. एज, सॉरी उसके बाद आ जाएगा इज. एज क्या यूज करना है? क्या कंपेयर कर रही हूं मैं? स्ट्रेंथ कंपेयर कर रही हूं. इज एज स्ट्रॉन्ग एज, और किस बंदे की बात हो रही है? श्याम की. श्याम. ठीक है. नो अदर से स्टार्ट होगा. नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज स्ट्रॉन्ग एज श्याम. कूल. और जब मुझे इसे कंपेरेटिव में करना होगा तो श्याम इज ऐसे का ऐसे आ जाएगा. द को मैं काट दूंगी. स्ट्रॉन्गेस्ट की जगह आ जाएगा स्ट्रॉन्गर.
ठीक है, श्याम इज स्ट्रोंगर, अब स्ट्रोंगर देन एनी अदर, ठीक है, अब आ जाएगा बॉय इन द क्लास। श्याम इज द कटा, स्ट्रॉन्गेस्ट की जगह लिखा हमने स्ट्रोंगर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, और श्याम इज स्ट्रोंगर बॉय देन एनी अदर इन द क्लास, ठीक है, दोनों ही करेक्ट हो गए। सो गाइज आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। Now we have got some more questions, but that's not for me to solve, that's for you to solve. Understand, the Ganga is the holiest of all river, मतलब मैं यहाँ बात कर रही हूँ सुपरलेटिव डिग्री की। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, फटाक से इसका कंपैरेटिव और पॉजिटिव बनाना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द होल बुक। अगेन ये आपको दिया हुआ है सुपरलेटिव में और आपको इसको कंपैरेटिव और पॉजिटिव बनाना है। सो टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो, करेक्ट मतलब पूरा अपने आंसर्स लिखो एंड देन चेक इफ योर आंसर्स आर करेक्ट। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द आंसर, आई होप यू आर डन विद इट। तो ये हो जाएगा सुपरलेटिव में, द गंगा इज द होलिएस्ट ऑफ ऑल द रिवर इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पे क्या था, इसका सुपरलेटिव हो जाएगा, इसका हमने बना दिया नो अदर रिवर इन इंडिया इज एज होली एज गंगा इज, ठीक है। और मैं सिंपल लिख सकती हूँ नो अदर रिवर इन इंडिया इज एज होली एज गंगा, खत्म। अब यहाँ पे है, जब इसका मैंने इसमें पॉजिटिव डिग्री बना दिया, मान लो मुझे इसका कंपैरेटिव डिग्री भी बनाना होता तो द गंगा इज द हट जाता और मैं इधर लिख देती होलियर, है ना, होलियर देन ऑल द रिवर्स इन इंडिया। अब है यहाँ पे दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द होल बुक, ये एक सुपरलेटिव डिग्री है। जब मुझे इसका पॉजिटिव बनाना हो जाएगा तो मैं बोलूँगी नो अदर चैप्टर, कैटेगरी क्या है, चैप्टर है, तो मैं क्या बोलूँगी, नो अदर चैप्टर इन द होल बुक इज एज इम्पॉर्टेंट एज दिस चैप्टर। No other chapter in the whole book is as important as this chapter, ठीक है। या कंपैरेटिव में क्या बोलूँगी, this chapter is more important than any other in this book. Cool? आगे देखते हैं, ये तीन क्वेश्चंस और हैं आपके पास। नो अदर एनिमल इज एज लार्ज एज द एलिफेंट, ये हो गया तुम्हारा कौन सा डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। अ हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन अ बुल, ये हो गया तुम्हारा कंपैरेटिव डिग्री। मुंबई इज नॉट एज हॉट एज चेन्नई, ये अगेन तुम्हारा हो गया नॉट एज हॉट एज चेन्नई, यहाँ पे ये कंपैरेटिव डिग्री है क्योंकि तुम ये बोल रहे हो मुंबई चेन्नई जितनी हॉट नहीं है, मतलब कम है, तुम कंपेयर कर रहे हो, इससे तुमको बनानी पड़ेगी पॉजिटिव। तुम सिंपल बोलोगे इसमें चेन्नई इज हॉटर देन मुंबई, सिंपल, चेन्नई इज हॉटर देन मुंबई, ठीक है। तो हम यहाँ पे आंसर्स चेक कर लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव तो हमें दिया ही हुआ है, इसका हमने कंपैरेटिव बनाया, चेन्नई इज हॉटर देन मुंबई। हमारे पास था अ हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन अ बुल, इसका हम पॉजिटिव सिंपल बनाएंगे। अ बुल इज नॉट, सिमिली यूज करेंगे एज स्ट्रॉन्ग एज अ हॉर्स। यहाँ पे हमारे पास था नो अदर एनिमल इज एज लार्ज एज द एलिफेंट, नो अदर एनिमल, इसका मतलब हम यूज कर रहे हैं पॉजिटिव डिग्री, इसको हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों में लिख सकते हैं। सुपरलेटिव में क्या लिखेंगे, द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल एनिमल, और अगर मुझे इसका कंपैरेटिव बनाना होता तो मैं बोलती द एलिफेंट इज, ठीक है, द एलिफेंट इज लार्जर देन एनी अदर एनिमल, that's it, ठीक है। आई होप वी आर क्लियर विद दिस एंड हियर वी आर डन, ठीक है। अब हम आते हैं अपने वोकैबुलरी सेशन पे, जिसमें मैंने आपको बताया था दैट आज हम डिस्कस करने वाले हैं द वर्ड एंग्री। सो व्हेन यू आर एंग्री, यू आर वेरी एंग्री, व्हाई आर यू एंग्री, लेट्स यूज सम बेटर वर्ड्स इंस्टेड ऑफ एंग्री, ठीक है। तो आपके पास जो पहला वर्ड है एंग्री, जो कि एक एडजेक्टिव है, उसके लिए आपने अगर इंग्लिश मूवीज़ देखी होगी या आपने सीरियल्स देखे होंगे या आपने कार्टून्स देखने होंगे तो वो लोग क्या बोलते हैं, ओ आई एम वेरी मैड एट यू, वो ये नहीं बोलते आई एम एंग्री एट यू, वो क्या बोलते हैं, आई एम मैड एट यू। तो मैड मतलब होता है पागल, लेकिन अगर हम उसको इस फॉर्म में यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है मैं तुमसे गुस्सा हूँ, आई एम मैड एट यू, ठीक है। और बहुत ही लाइट वे में है ये, मतलब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं, जैसे होता है ना मम्मा से, मम्मा आई एम मैड एट यू,
मम्मा से मत बोलना पिटोगे, लेकिन यू कैन से दिस टू योर फ्रेंड्स जब ऐसे नॉर्मल वाला गुस्सा हो. एंग्री और अनॉयड यू विल से डोंट गेट मैड एट मी, आई विल अरेंज दीज डिशेज. तो मम्मा को आप बोल सकते हो कि मम्मा डोंट गेट मैड एट मी, मैं ये सारे बर्तन जमा दूंगा या मैं सारे कपड़े सुखा दूंगा. ठीक है. अब है एक और वर्ड, क्या है हमारा, फ्यूरियस, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, फुल ऑफ एंगर. तो यहाँ पे क्या है, वो इतना गुस्सा था, उसने अपनी कार को एक बहुत ही ज़्यादा स्पीड में चलाया. ही ड्रोव एट अ फ्यूरियस स्पीड, मतलब उसने बहुत ही ज़्यादा जोर से चलाया. या फिर ही वॉज फ्यूरियस व्हेन ही लर्नड अबाउट इट, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया जब उसे इस बारे में पता चला. लर्न का मतलब याद करना नहीं होता है, यहाँ पे यू नो व्हेन यू लर्नड अबाउट इट का मतलब है जब तुम्हें किसी चीज़ के बारे में पता चला. एक और वर्ड हम बोलते हैं exasperated. Exasperated, oh I'm exasperated, you know, or he gave me an exasperated expression. Exasperated का मतलब क्या होता है, जब आप बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो, फ्रस्ट्रेटेड हो. ठीक है, जैसे कि आप अपनी मैथ्स का कल पेपर है और आप बहुत एकदम पढ़ाई कर रहे हो, प्रिंस सर के पूरे वीडियोस देखे जा रहे हो एंड सडनली बाद में लाइट चली गई, फिर लाइट चली गई, नेट जो है वो चलने का नाम नहीं ले रहा है. यू विल बी एग्जैस्परेटेड. ओके, ही गेव मी एन एग्जैस्परेटेड एक्सप्रेशन. सो सपोज मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मेरा भाई कंटिन्यूसली आके तूने ये किया, तो ये कर, तो मेरे लिए ये ऑर्डर कर, तो व्हाट विल आई डू, आई विल गिव हिम एन एग्जैस्परेटेड एक्सप्रेशन दैट निकल जाए यहाँ से, है ना. अब क्या है, इन्फ्यूरिएट. अब इन्फ्यूरिएट एडजेक्टिव नहीं है, वर्ब है. मतलब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो. टू मेक समवन एक्सट्रीमली एंग्री, डोंट इन्फ्यूरिएट मी. तो अब अगली बार मतलब ना मेरा दिमाग मत खराब करके जगह क्या बोलोगे, डोंट इन्फ्यूरिएट मी. ठीक है, डोंट इन्फ्यूरिएट मी. सो डोंट इन्फ्यूरिएट मी, प्लीज लीव. सो इस तरीके का एक एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हो. सो गाइज दैट्स इट फॉर today's video. We are done with transformation of degrees of comparison. ठीक है, तो हमने पूरा देख लिया है, सुपरलेटिव से पॉजिटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे होता है हम समझ गए हैं. कोई डाउट होता है तो जैसे आप पहले तो जो भी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस आपको दिए आप उसको करो, इसमें जितनी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस दी थी उसको करो. अगर उसके बाद डाउट होता है ना तो वो सेंटेंस मुझे लिख के भेज दो एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद दैट. ठीक है, आई एम गोइंग टू सी यू सून. थैंक यू सो मच. बाय बाय.